नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो आज का वीडियो का मेन पर्पस होने वाला है कि शेयर स्टॉक मार्केट हम शुरू कैसे करें। स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम शुरू कैसे करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दो मेन चीज़ें लगती है आपको। एक रहता है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए और दूसरा रहता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डीमैट अकाउंट। तो आप बोलोगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। अब डीमैट अकाउंट वो होता है कि हम शेयर्स को उसमें डिजिटली स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहूँगा कि आप अपने पैसे जैसे बैंक अकाउंट में स्टोर करते हैं, डालते हैं, वैसे ही शेयर को डालने के लिए कुछ लगता है, तो वो रहता है डीमैट अकाउंट। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल है डीमैट अकाउंट के लिए। जैसे कि आप फेमस बोल सकते हैं कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपना एंजल वन हो गया। अब उसके बारे में हम डिटेल में अगली नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे कि एक्चुअली में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। वो अपना पार्ट नहीं है। आप ये बात समझ में आ गए होंगे कि अपने को कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट अपना जो रहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में हम जानते हैं। अब हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें कि हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब बाय करते हैं और सेल करते हैं, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रिज की तरह वर्क होता है। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे वर्क होता है। अब आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, बाय कर लिए, इसका मतलब बाय कर लिए, तो वो जमा होंगे कहाँ, डीमैट अकाउंट में। और आपके पैसे कटेंगे कहाँ से, अपने बैंक अकाउंट से। तो इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है। तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को ब्रिज कह सकते हैं, हम पुल कह सकते हैं। अब आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होता क्या है। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन पार्ट पे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, उसके दो मेन टाइप है पैसे बनाने के। एक होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब एक एक करके जानते हैं कि हम भाई ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो हम अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे। आपने लोगों से तो बहुत सुना होगा कि भाई मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की है, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की है, मैंने गोल्ड में इन्वेस्टिंग की है, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब रहता क्या है। इन्वेस्टिंग मतलब शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना। अब लॉन्ग टर्म मतलब क्या है भाई कि एक महीना दो महीना नहीं, 3 4 साल, 10 साल, 15 साल, ये होता है लॉन्ग टर्म। और इसमें वेल्थ बनती है, पैसा धीरे धीरे। मतलब अब आप मानिए कि आपने कोई शेयर कंपनी का खरीद लिया है 100 रुपये में। अब उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, धीरे 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 वो 100 रुपये की वैल्यू जैसे 200 होगी। तो आपने 100 रुपये में वो खरीदा था, तो आपका प्रॉफिट कुछ सालों में डबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कौन सी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। लॉन्ग टर्म मतलब रहता है कि उसकी कंपनी पे ग्रोथ पे डिपेंड रहता है। अब डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने जो कि शेयर होल्डर है उनको देती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब मैंने जैसे बोला था पिछली वीडियो में कि भाई अब आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए, बाय किए होंगे, तो आप उस कंपनी के ओनर हैं। अब कंपनी को कुछ अच्छा प्रॉफिट होता है, कंपनी अच्छे काम कर रही होती है, तो प्रॉफिट का हिस्सा हमको थोड़ा तो मिलता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। मतलब कंपनी हमको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, जो कि है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के बारे में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब ट्रेडिंग के भी बहुत सारे पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले सिंपल सी बात बोलूँगा कि ट्रेडिंग रहती है शॉर्ट टर्म में। मतलब कि क्या है कि अभी मैंने एक 100 रुपये का शेयर लिया, कितने बजे लिया मैंने, 10 बजे। अब वो शेयर 10 बजे 100 रुपये पे था, तो वही शेयर 12 बजे 120 पे चला गया, तो मैंने वो 120 पे शेयर बेच दिया, तो मेरा यहाँ 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। अब वो शेयर की वैल्यू अगर 80 रुपये आती है तो मेरा 20 रुपये का लॉस भी हो सकता है। आप समझ रहे हो। अब ट्रेडिंग आई तो रिस्क ज़्यादा आ रही है। अब इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहती है, पर रिस्क कम रहती है। और ट्रेडिंग आती है तो रिस्क बढ़ जाती है। अब सवाल आता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग कब करें, जब हमारे पास टाइम ही टाइम है, हमारे पास कुछ मनी है जो कि हम डाल के भूल जा सकते हैं 5 10 साल के लिए। जो बोलते कि हम एक्स्ट्रा पैसे हैं हमारे पास। अब मान लीजिए कि मेरे पास 50,000 है और उसकी मुझे नीड नहीं है,
मैं उसको भूल जा सकता हूँ पैसे डाल के वो शेयर मार्केट में। तो उसके लिए हम प्रिफेर करेंगे कि हम इन्वेस्टिंग करेंगे शेयर मार्केट में, अच्छे अच्छे शेयर्स कंपनी के ढूंढेंगे, उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे और भूल जाएंगे 5-10 साल के लिए। अब दूसरा आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आई रिस्क, मैंने पहले बोला कि ट्रेडिंग आई रिस्क आ गया। अब आपके पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज है और आप मार्केट को टाइम दे सकते हो। वहाँ चार्ट देख के आपको ट्रेड लेने पड़ते हैं। अब वो कैसे ट्रेड लेंगे, ट्रेडिंग की टाइप क्या रहती है, वो सब हम सीखेंगे। बस इतना समझिए कि ट्रेडिंग में रिस्क आती है और आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप क्विक पैसे बना सकते हैं ट्रेडिंग के द्वारा। तो तब आप ट्रेडिंग करो। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा जो मानना है, आप बिगिनर स्टेज में हो तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए। अब आप बोलोगे कि कितने पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, वो हम एक एक करके सीखेंगे कि भाई पहले तो हम सीखेंगे कि अकाउंट कैसे ओपन करें। अब वो सबसे मेन है। अब क्योंकि जब तक आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है तो आप कोई शेयर ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो आप मार्केट में आ ही नहीं सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पर्पज़ होगा कि हाउ टू ओपन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, वो सीखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।